25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और मौसीकी में माशाल्लाह आज भी मकबूल हैं। आज हमारे एमरा ऑफिस में मौजूद हैं प्रोग्राम मैं और सादिकाबाद। अजमल साजिद साहब आपको एमरा ऑफिस में दिल की अता गहराइयों से वेलकम कहते हैं। सादिकाबाद के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, हमेशा सादिकाबाद आते हैं। तो आज मैं और सादिकाबाद हमारा प्रोग्राम है, तो आप सादिकाबाद के हवाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको मेरा सलाम सभी दोस्तों को। गफ़ार भाई, सादिकाबाद मेरा दूसरा घर है। और बात रही सादिकाबाद के हवाले से, तो यहाँ से हमेशा ही मुझे मोहब्बत और प्यार मिला है, जो मैं कभी ना भुला सकता हूँ। क्योंकि जब भी मैं आया हूँ तो इधर से इतना खूबसूरत माहौल और इतना खूबसूरत प्यार मिला कि वो मेरी ज़िंदगी के लिए हमेशा याद। यहाँ के लोग हमेशा प्यार करने वाले, मोहब्बत देने वाले लोग हैं और मज़ा आता है इधर आके। जी, बिल्कुल अजमल साजिद साहब को सादिकाबाद आके मज़ा आया। इंडिया से एक हीरोइन आई थी, जानवीर कौर साहब, हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया था, उनको भी सादिकाबाद मज़ा आया। तो सादिकाबाद मोहब्बत की ज़मीन है, प्यार की ज़मीन है, हमेशा लोगों ने मोहब्बतें बाँटी है। अजमल साजिद साहब अब बात करते हैं मौसीकी की। कब आगाज़ किया जो हमारे नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं, कैसा रहा सफ़र? मुश्किल था, आसान था? 25 से साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, अपने ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से बताइएगा। जी गफ़ार भाई, मेरा जो मौसीकी का सफ़र है, वो तकरीबन मेरे ख़्याल में आपकी नज़र के सामने ही गुज़रा है। मैं खुद बताता चलूँ, कुछ तो यूँ है कि मुझे शौक तो बचपन से था, लेकिन जो मैंने बाकायदा म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा और वालिदैन ने जब इजाज़त दी, तो वो 2004 से मैंने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया, जो एक निजी कंपनी था, प्रोडक्शन से रिलीज़ हुआ। तो जो लोगों ने मोहब्बत बख्शी, मुझे प्यार बख्शा, वो मेरा हौसला था। तो उस हौसले ने मुझे आगे आगे बढ़ने का मौका दिया और मैंने कदम बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। बाकी बात रही कि सफ़र कैसा रहा, तो सफ़र इंतहाई मुश्किल और कठिन सफ़र है। दूर से देखने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बिल्कुल। इंतहाई मुश्किल सफ़र है। अगर दास्तान सुनाने बैठे तो देर रात गुजर सही बात है। अच्छा अजमल भाई माशाल्लाह एक दौर था, ऑडियो कैसेट का दौर था, एल्बम आए आपके, वीडियो आए, तो आपके अब तक कितने एल्बम मार्केट में आ चुके हैं? जी, एल्बम तो अब बंद हो गए हैं। अब आते हैं यूट्यूब पे 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग बंदा रिलीज़ करता है। जब एल्बम आते थे तो उस वक़्त मेरे तकरीबन कोई 50 के करीब एल्बम थे मौजूद। और उसके बाद मैंने जब ये सिलसिला शुरू हुआ यूट्यूब का, तो अब सॉन्ग गिने जाते हैं कि सही, टोटल सॉन्ग कितने हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1200 के करीब तकरीबन पहुँच चुका हूँ, जबरदस्त। जो मेरे सॉन्ग मार्केट में मौजूद। जी 1200 सॉन्ग करने वाला सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इस धरती का असासा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अजमल साजिद साहब रेडियो का एक दौर होता था, एक शुरुआत थी, जब आपने रेडियो से आगाज़ किया, पहली पहली शुरुआत थी, आपने रेडियो में कौन-सा गाना गाया, लोगों को कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? रेडियो के दौर की बात करें, अब हम पिछले ज़माने की तरफ जा रहे हैं, वो बता दें ज़रा। जी गफ़ार भाई, ये 99 की बात है। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का एक मुकाबला हुआ था अहमदपुर शर्किया में, तो उधर 113 लड़के थे हम, कुछ लड़कियां भी थीं साथ। तो उस मुकाबले में मैंने पहली पोजीशन हासिल की। मेरा एक शौक था, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं। वो चाहते थे कि आप अच्छे नाच गान बनें। सही, तो जब मैंने उस मुकाबले में हिस्सा लिया, तो मैंने ना एक कलाम गाया था उसमें पहली पहली मर्तबा। सही। मेरे मामू सूफी फैज मोहम्मद दिलचस्प मरहूम का वो कलाम था कि दिल पुरजे पुरजे थी गया तन मन जन्यानो नो सड़ी। तो वो जो सुनने वाले थे उधर जी, बैठे हुए और बाकी जो जजेस साहबान थे, जब उन्होंने मुझे सुना तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी सही। और उन्होंने मुझे मौका दिया, पहली पोजीशन भी बख्शी। तो इससे मेरा सफर स्टार्ट हुआ। अच्छा ऑडियो एल्बम का एक बड़ा ज़माना था, कैसेट पे लोग सुनते थे, ट्रैक्टरों पे बड़ी धूम होती थी, घरों में चलते थे, डेक चलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। उस वक़्त में आपका कोई ऐसा गाना जो वैसे में गूँजा हो, लोगों को पता चला हो कि अजमल साजिद आ गए? जी, पहले ही एल्बम से लोगों ने मुझे प्यार बख्शा, मेरी हौसला अफजाई की। और मेरे पहले जो भी एल्बम आता था उससे एक ना एक सॉन्ग ऐसा हिट लग होता था, जाता था, हिट हो जाता बिल्कुल, था कि फिर पूरा कैसेट बिक जाता था। सही। तो पहले कैसेट से सुन उठा था जतवाल वे हाँ, दिल दी वही मेरे दिल सोना में वही आ तो रहा था। पहचान बना। सही, मेरे दूसरे एल्बम से एक मैंने सॉन्ग गाया था ढोला मुबारक हो,
देखो प्यार नवे नवे ये गालिबन शायरी ही जनाब दी है शब्द बिल्कुल फरमान से थी बिल्कुल उम्र हिट के आऊं तो बाद रुस्सा वदे तो रुस्सा वदरावे असा मनावना कोई नहीं केड़ा चंगा ही निके बाल वदरो ये सारे सॉन्ग जो थे ना भाई ये सारे उस वक्त के हिट थे बिल्कुल एक सॉन्ग पे केसट बिक जाता था बिल्कुल बिल्कुल और मैं सरायकी पट्टी से पहला फनकार था जो न्यू टैलेंट था और आते ही छा गए मार्केट में छा गया था ये अल्लाह का करम था और वालदैन की दोस्तों दुआएं थी। की और वालिदैन की दुआएं अजमल साजिद साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ माशाल्लाह इनके जो दोस्त थे ना जिस तरह मैं हूँ तो इस तरह की इनकी कड़ी जुड़ी हुई थी ऐसे दोस्त थे जो इनको प्रमोट कर रहे थे इनको ये हौसला बढ़ा रहे थे तो माशाल्लाह अजमल साजिद साहब ऐसे दिनों में ऊपर है तो अजमल साजिद साहब हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो जो सुन उठे ना जतवाल अगर वो थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे तो मजा आ जाएगा। हम्म, सुन उठेंदा सुन उठेंदा जतवाल वे दिल अड़ गई तेरे नाल सुन उठेंदा जतवाल वे दिल अड़ गई तेरे नाल मैं नाज़िक जट्टी रोही दिल दा रखी आप ख्याल वे उठेंदा सुन उठांदा जतवाल वे दिल अड़ गई तेरे नाल अजमल साहिब साहब माशाल्लाह मैं अपना गाना इसलिए नहीं सुन रहा कि वो मेरा गाना है अब मैं सुनूंगा इसलिए कि उसमें हमारे वसेब की बहुत अच्छी हीरोइन वसेब की बहुत बड़ी मॉडल ऐशा खान ने उसमें मॉडलिंग की थी तो वो अब हमारे दरमियान नहीं है उनका एक बड़ा सफर था यादगार सफर था जो एक फिल्म की इब्तदा थी इस तरह की फिल्म की उसमें ऐशा खान का बड़ा किरदार था तो मैं चाहता हूँ कि ऐशा खान के हवाले से भी कुछ कह दें और वो जो गाना है मेरे वाला ढोला मुबारक वो भी गुनगुना दे तो ऐशा खान के हवाले से कुछ कहिएगा। जी गफार भाई एक रिवायत चली आ रही है कि जो फनकार जिंदगी का सफर तय कर जाते हैं ना खुद तो उनको लेजेंड्स कहा जाता बिल्कुल है। तो हमारी जो बीट है वो चल रही है हमारे इलाके में ऐशा खान हमारी लेजेंड्स थी बिल्कुल और वसीब की बहुत बड़ी फनकार थी उनका जाना अचानक ऐसे चले जाना वसीब के लिए बहुत बड़ी दुख की अलामत और ये खला शायद कभी और ना हो सके बिल्कुल और मेरे उस सॉन्ग में जो आपका मैंने सॉन्ग किया था उसमें हीरोइन जो थी वो आयशा खान साहिबा थी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी उन्होंने अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे मेरे ख्याल में जो लोग चले जाते हैं जान से उनकी यादें रह जाती हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिल्कुल जो जाके एक ऐसी यादें छोड़ जाती हैं जो अनमेट होती हैं बिल्कुल तो कभी नहीं भूलती और आयशा खान उनमें से एक थी अल्लाह पाक उनकी जन्नत के फिरदौस में आला मकाम जी बहुत अच्छी बात की ऐशा खान वाकई बहुत अच्छी है हमारे वसेब की फनकारा थी अच्छा अजमल साजिद साहब माशाल्लाह आप मौसीकी में आए आपके फर्जंद आ चुके हैं तो आपके फर्जंद का सफर और आपका साथ का सफर कैसा जा रहा जी जो पहला मेरा सफर था वो मेरी मेहनत का था है सही कठिन था और मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक मैं पहुँचा था अब मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि सप्तान भी इस फील्ड में है अभी भी ये स्टूडेंट है माशाल्लाह ये BSRI की कर रहा है और इसकी अपनी ख्वाहिश थी तो मैंने इसको नहीं रोका क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को देखा था उनकी सख्ती तो मैंने कहा नहीं बेटा आप अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम अब इसके साथ का जो सफर है वो बहुत अच्छा जा रहा बिल्कुल है और यंग टैलेंट है वजन आपका हल्का हो हाँ गया मेरा अंक हो गया अब ये जो है मेरा साथ बहुत अच्छा देता है सही और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इसके लिए कि अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे सही और ये अपने इलाके की नुमाइंदगी है सही क्योंकि हम जो हमारा इलाका है बैकवर्ड का इलाका है यहाँ पे फनकारों के लिए बहुत मसाइल है बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो नुमाइंदगी अपनी बाहों पे से जोर लगा के करेगा ना वो दुनिया में घुस जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा बात सबतैन अजमल की हो रही है अजमल साजिद साहब का बेटा है सबतैन अजमल और आपके कितने बेटे हैं कितनी बच्चियां हैं तो और कोई भी मौसीकी में आना चाह रहा है। जी गफार भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं और एक बेटे की डेथ हो गई थी बिल्कुल मेरे 3 बेटे हैं और जो बड़ा है वो हसनैन अजमल और एक जैन अजमल उनमें से जैन को थोड़ा थोड़ा शौक है सही लेकिन हसनैन को शौक नहीं है सही बिल्कुल उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की और वो एक आज एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क में है और बाकी मेरी 2 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुकम्मल है सही
और कहते हैं ऐसे फनकारों के नाम तो बदनाम होते हैं कि सही। शादियाँ 3-3 4-4 लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही शादी है। अजमल साजिद साहब वहद बने हैं। शोबिज में बड़ा शो होता है, तो अजमल साजिद साहब वहद बने हैं जिनकी दूसरी शादी नहीं है, नहीं तो हर रोज फनकार शादियां करते हैं और फनकारों को डिमांड भी बहुत आती है। तो अजमल साजिद साहब जिंदगी का सफर बहुत अच्छा गुजरा। तो जो नए आने वाले लोग हैं मौसीकी में, आप उनको क्या पैगाम दें? जी, मैं आने वाले जो नए चेहरे हैं उनको माशाल्लाह इतना बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है हमारे इलाके से भी कि वो रातों रात तरक्की मिल रही है, उनको बिल्कुल। कामयाबी मिल रही है। मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे और बड़ों का एहतराम करेंगे तो कामयाबी हमेशा कदम रहती है। लेकिन एहतराम सबसे पहले रिस्पेक्ट करेंगे तो आने वाले वक़्त में उनकी भी रिस्पेक्ट बिल्कुल। होगी इंशाअल्लाह। आने वाले वक़्त में जो नए फ़नकार हैं, वो अगर कदर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कामयाब होंगे। बहुत कठिन सफ़र होता है, देखने में बहुत आसान होता है। एक अजमल साजिद इतना मुश्किल सफ़र करके आज अजमल साजिद बना है, वसीब का हीरो बना है, तो उसमें एक मेहनत शामिल है। हम आज अजमल साजिद साहब के बेहद मशहूर हैं, सफ़्तान अजमल के बेहद मशहूर हैं और हमारे भाई अकमल साहब हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं और जहाँ हम नासिर साहब मौजूद हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। एमरा भाई आप तशरीफ़ लेके आए, तो फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।